अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अल रहमान एकेडमी। आज हम इस वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी की जो स्टार्टिंग पॉइंट है। साइकोलॉजी का जो फर्स्ट टॉपिक है जो साइकोलॉजी से रिलेटेड है कि साइकोलॉजी ये टर्म की डेफिनेशन क्या है। इस पे से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2013 और 2014 के पेपर में क्वेश्चन आए थे कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन किस पर्सन ने साइकोलॉजी को किस तरह डिफाइन किया हुआ है या फिर कौन सी तारीफ बयान की है। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। अब साइकोलॉजी यानी कि नफ्सियात। साइकोलॉजी ये एक ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है जो कि दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है साइकी और दूसरा है लॉगस। साइकी का मतलब है सोल यानी रूह और लॉगस का मतलब है साइंस या फिर मुताल्ला करना। तो साइकोलॉजी एक ग्रीक ज़बान का वर्ड है जो कि दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, साइकी और लॉगस। साइकी यानी रूह या फिर सोल और लॉगस यानी साइंस या फिर उसका मुताल्ला करना। तो जनरल साइकोलॉजी की हम डेफिनेशन मान के चलते कि साइकोलॉजी ये है रूह का इल्म है। तो साइकोलॉजी को सबसे पहले जो पर्सन ने साइकोलॉजी की डेफिनेशन पेश किया या फिर साइकोलॉजी का जिसको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है वो है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को जो है साइकोलॉजी फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, यानी अरस्तु को। अरस्तु ने सबसे पहले साइकोलॉजी के बारे में कहा कि साइकोलॉजी ये रूह का इल्म है। तो साइकोलॉजी ये रूह का इल्म है, ये तारीफ जो है एरिस्टोटल ने दी हुई है। इससे पहले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था कि साइकोलॉजी के रूह का इल्म किसने कहा। तो उसमें 4 ऑप्शन थे, तो राइट ऑप्शन इसका जो था वो था अरस्तु या फिर एरिस्टोटल। और सबसे पहले जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, उर्दू, इंग्लिश, मराठी, साइंस, हिस्ट्री, ये सब सब्जेक्ट थे। तो पहले साइकोलॉजी को एक सब्जेक्ट के तौर पे नहीं था, लेकिन एरिस्टोटल पहला एक पर्सन है जिसने बताया कि ये भी साइकोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है। और साइकोलॉजी की जो स्टडी है सबसे पहले की थी एरिस्टोटल ने, और उसने कहा था कि साइकोलॉजी को रूह का इल्म। और इसमें जो प्लेटो है उसने भी उसका साथ दिया था, लेकिन सबसे फर्स्ट जो है एरिस्टोटल को माना जाता। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे आगे लोगों ने इस पे, जैसे साइकोलॉजी है इस पे स्टडी की, तो लोगों ने ये माना कि साइकोलॉजी को सिर्फ रूह का इल्म नहीं कह सकते। साइकोलॉजी की डेफिनेशन इससे भी ज़्यादा, मतलब कि ये सिर्फ रूह का इल्म नहीं बोल सकते, इससे भी ज़्यादा वसी पैमाने पर इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो बाद में जो है एरिस्टोटल की डेफिनेशन को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया कि साइकोलॉजी, और उसका मेन पॉइंट ये था रिजेक्ट करने का कि किसी भी चीज़ को हम जैसा देख सकते तभी उस पर बिलीव करते, लेकिन रूह या फिर सोल को हम लोग देख नहीं सकते, तो हम लोग इसकी स्टडी कैसे करेंगे। तो सोल या फिर रूह को हम देख नहीं सकते, तो इसकी स्टडी कैसे करेंगे, उसका मुताल्ला कैसे करेंगे। तो ये पॉइंट को हाईलाइट करके एरिस्टोटल या फिर अरस्तु के बाद के आने वाले जो भी साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने ये थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया कि साइकोलॉजी को रूह का इल्म नहीं बोल सकते क्योंकि हम रूह को यानी सोल को देख नहीं सकते। लेकिन फिर भी सबसे पहले जो है साइकोलॉजी को डिफाइन किया था अरस्तु ने रूह का इल्म बोल के, इसलिए एरिस्टोटल इज़ द फादर ऑफ साइकोलॉजी। एरिस्टोटल के बाद जो है जॉन लॉक, ये पर्सन ने साइकोलॉजी को डिफाइन किया। अब जॉन लॉक ने कहा कि साइकोलॉजी को रूह का नहीं बल्कि माइंड का इल्म, माइंड या फिर दिमाग से रिलेटेड। तो साइकोलॉजी को माइंड का इल्म जो यानी दिमाग से रिलेटेड, ये सबसे पहले कहा था जॉन लॉक ने कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइंड। तो एरिस्टोटल ने कहा स्टडी ऑफ सोल, जॉन लॉक ने कहा स्टडी ऑफ माइंड। और ये भी एक सही था कि माइंड को हम देख सकते, लेकिन जब आगे चल के और भी इसके बाद साइकोलॉजिस्ट आए तो उन्होंने पहले तो सोल को रिजेक्ट करे कि सोल को हम देख नहीं सकते। फिर जॉन लॉक ये पर्सन आया, उसने बोला कि साइकोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ माइंड है, यानी दिमाग का इल्म है, दिमाग का मुताला करना, स्टडी करना। लेकिन बाद के आने वाले लोगों ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया, ये डेफिनेशन को भी, मतलब थोड़ा टाइम के लिए एक्सेप्ट किया,
बाद में उसको रिजेक्ट किया, और रिजेक्ट करने का मेन रीज़न ये था कि दिमाग को हम आसानी से नहीं देख सकते, तो इसका मुताला करना भी मुश्किल है। सोल को ये कहकर उन्होंने निगलेक्ट किया, रिजेक्ट किया कि उसको तो हम देख ही नहीं सकते। और माइंड को रिजेक्ट करने की वजह ये थी कि माइंड को चलो देख सकते, लेकिन उसका देखना आसान है। किसी के दिमाग को या माइंड को हम इजीली देख नहीं सकते। जैसे कि किसी पर्सन की आँख है, आई है, या फिर हैंड है, माउथ है, ईयर है, ये बॉडी पार्ट्स को स्टडी करना, जैसे आई की आँखों की स्टडी करना आसान है क्योंकि हम देख सकते हैं इजीली वो चीज़ को। लेकिन हम अगर माइंड को या दिमाग को, इंसान ये को देख ही नहीं आसानी से नहीं देख सकते लेकिन आसानी से नहीं देख सकते, तो इसकी स्टडी करना आसान नहीं है बोल के बाद में माइंड को भी लोगों ने ये इसको भी रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट पर्सन आया एडवर्ड ब्रेडफोर्ड। अब एडवर्ड ब्रेडफोर्ड ने कहा कि साइकोलॉजी इज़ कॉन्शियसनेस, यानी शऊर। कॉन्शियसनेस यानी कि शऊर को कहा जाता है। तो इसको भी फिर बाद में शऊर का इल्म ये कहा था एडवर्ड ब्रेडफोर्ड ने, लेकिन बाद में इसको भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मान के लोगों ने इसको भी बाद में रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद आया एमएस डोगल। ये पर्सन एमएस डोगल ने कहा कि साइकोलॉजी को बिहेवियर यानी बर्ताव का इल्म कहा जाता है, और सबने इसको कबूल किया ये डेफिनेशन को। और अभी तक जो है साइकोलॉजी को की यही डेफिनेशन को परफेक्ट माना जाता है कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर, यानी कि बर्ताव का इल्म को साइकोलॉजी कहा जाता है। और ये डेफिनेशन दी थी एमएस डोगल ने। तो क्योंकि किसी भी शख्स के बर्ताव को हम आसानी से देख सकते, उसके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आ रही, इसको आसानी से देख सकते, और उसका मुताला भी हम आसानी से अपने मतलब आंखों से देख कर सकते। तो सबसे पहले साइकोलॉजी को एरिस्टोटल ने रूह का इल्म बोला, ये सोल या रूह का इल्म एरिस्टोटल ने बोला। फिर जॉन लॉक ने माइंड का इल्म बोला। फिर देन उसके बाद जो है एडवर्ड ब्रेडफोर्ड ने कहा कि इसको कॉन्शियसनेस यानी शऊर का इल्म बोला। फिर उसके बाद लास्ट में एमएस डोगल ने कहा कि बिहेवियरिज्म है ये, और अभी इसको यही डेफिनेशन, अब तक उसके यही डेफिनेशन को परफेक्ट डेफिनेशन माना जाता। अब उसके बाद फाइनली लास्ट में एक पर्सन था, उसका नाम था वुडवर्थ ने एक डेफिनेशन पेश की, और वो ये डेफिनेशन पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में कि ये डेफिनेशन किसने पेश की या फिर ये स्टेटमेंट किसने दिया। और वो स्टेटमेंट है, फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट सोल, देन लॉस्ट माइंड, देन कॉन्शियसनेस, स्टिल इट हैज़ बिहेवियर। यानी नफ्सियात ने पहले रूह को छोड़ा, फिर माइंड को छोड़ा यानी जहन को छोड़ा, फिर शऊर यानी कॉन्शियसनेस को छोड़ा, और अब ये बर्ताव है। तो ये डेफिनेशन पेश की थी वुडवर्थ ने। तो यहाँ पे हम इजीली देख लिए, एरिस्टोटल ने कहा रूह का इल्म, जॉन लॉक ने कहा माइंड का इल्म या फिर जहन या फिर दिमाग का इल्म, एडवर्ड ब्रेडफोर्ड ने कहा कॉन्शियसनेस, और एमएस डोगल ने कहा बर्ताव यानी कि बिहेवियरिज्म। अब जैसे कि हमने देखे कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कहते एरिस्टोटल को, वैसे ही फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। अब साइकोलॉजी को अभी तक जो डेफिनेशन मानते कि ये बर्ताव का मुताल्ला करना है, बर्ताव का इल्म है, बिहेवियरिज्म है ये। साइकोलॉजी को बिहेवियर को बोला जाता। अब इसमें भी जो बिहेवियरिज्म है उसका फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता बर्ताव का मौजूद जेबी वॉटसन को। इस पे भी प्रीवियस ईयर पेपर में 2013 के पेपर में ये पूछा गया था कि बर्ताव का मौजूद किसे कहा जाता है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म किसे कहा जाता है। तो उसका आंसर जेबी वॉटसन को, क्योंकि बिहेवियरिज्म से रिलेटेड ज़्यादा मालूमात इसने दिए, और बिहेवियरिज्म से रिलेटेड ज़्यादा जो थेरीज जो है वो उसमें जानवरों का यूज़ करके, मतलब कि जानवरों पे एक्सपेरिमेंट करके लोगों ने ये थेरीज पेश की बिहेवियरिज्म की। जैसे कि थॉर्नडाइक है, उसने बिल्ली का इस्तेमाल करके थेरी पेश की, स्किनर है, उसने कबूतर का इस्तेमाल करके थेरीज पेश की। तो मतलब कि सबसे पहले जानवरों के एनिमल के बिहेवियर को देखकर उसके बिहेवियर से कोई एक नतीजा निकाला गया। तो ये सब
बिहेवियरिज्म में आता, और फादर ऑफ बिहेवियरिज्म ये जे.बी. वाटसन को कहा जाता है। अभी हमने देखे थे कि विलियम वुंड ने एक पूरा स्टेटमेंट दिया था कि पहले साइकोलॉजी ने रूह को छोड़ा, फिर उसके बाद माइंड को छोड़ा, फिर कॉन्शियसनेस को छोड़ा, और फिर अभी वो जो है बर्ताव या फिर बिहेवियर है। तो विलियम वुंड ने ये स्टेटमेंट दिया था। और विलियम वुंड से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नफ्सियात की जो सबसे पहली तजुर्बे, जैसे कि साइंस की तजुर्बेगाह होती है, वैसे ही नफ्सियात की सबसे पहली तजुर्बेगाह 1879 में विलियम वुंड ने कायम की थी। तो नफ्सियात की सबसे पहली तजुर्बेगाह विलियम वुंड ने कायम की थी, और विलियम वुंड को जो है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का मौजिद कहा जाता। अरस्तु को जो है सिर्फ साइकोलॉजी का मौजिद कहा जाता, लेकिन विलियम वुंड ने सबसे पहले जो है नफ्सियात की तजुर्बेगाह कायम की थी, इसलिए विलियम वुंड को जो है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का मौजिद कहा जाता है, तजुर्बाती नफ्सियात का मौजिद कहा जाता है। और एरिस्टोटल को साइकोलॉजी का यानी नफ्सियात का मौजिद कहा जाता है। और विलियम वुंड ने जो अपनी तजुर्बेगाह कायम की थी वो जर्मनी के लिप्जिंग यूनिवर्सिटी जर्मनी, यहाँ पे विलियम वुंड ने अपनी साइकोलॉजी की तजुर्बेगाह कायम की थी। तो विलियम वुंड को कहा जाता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी या तजुर्बाती नफ्सियात का मौजिद। अब विलियम वुंड ने जो है जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड जो मेथड बताया था, ये इंटरनल मेथड साइकोलॉजी का, या फिर ऑब्जर्वेशन मेथड, ये या फिर